हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी जुड़े हुए हैं और सीनियर सिविल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस से भी जुड़े हुए हैं और हम दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से भी जुड़े हुए हैं। और हमने वहाँ पर जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो कि बच्चे अपने माँ बाप को परेशान कर रहे थे, उसमें सन इन लॉ भी आ गए, उसमें डॉटर इन लॉ भी आ गई, और उनके लिए फिर हमने गवर्नमेंट से एक्ट बनवाया जिसका नाम था मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड वेलफेयर एक्ट, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। 2007 में एक्ट बनाया। उसके माध्यम से उसमें यह है कि 3 महीने के अंदर अंदर उसमें डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे डिप्टी कमिश्नर ले, चाहे डीसी ले, चाहे एसडीएम ले। सीनियर सिटीजन को आजकल सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से दिखते हैं? हेल्थ, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी या लोनलीनेस? सारे जो आप बता रही हैं सब चैलेंजेस। थोड़ा आप डिस्क्राइब। नंबर वन लोनली सीनियर सिटीजन की पहले बात करता हूँ। लोनली सीनियर सिटीजन में क्या है, घर में पेरेंट्स का अगर वो घर में रहता है तो उसके झगड़े होते हैं, बच्चों से होता है, बीवी से होता है, बहू से होता है। तो हमने क्या रखा है इसके लिए, हम उस सीनियर सिटीजन को, ऐसे लोनली सीनियर सिटीजन को अपने सेंटर में बुला करके उनकी लोनलीनेस खत्म करते हैं। देखिए 82 ईयर की एज में हमारे गुप्ता जी को कोई भी बीमारी नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही एक बड़ी बात है। हमें सीख लेनी चाहिए कि कितना एक्टिव कैसे, क्योंकि उनका माइंड फ्रेश है। वो योगा भी कर रहे हैं, वो मेडिटेशन भी कर रहे हैं, वो वॉक भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है वो खुश हैं। कैसे खुश हैं? अपनी उम्र के लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनको खुश रख रहे हैं। तो जब हम दूसरों में खुशियां बांटते हैं तो ऑटोमेटिकली हम भी खुश हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा आपने मतलब ये एफर्ट्स किए हुए हैं। तो मैं वहां उसके घर गया और घर जा करके फिर मैंने उसको जो है ना उनको समझाया। मैंने कहा जी रेस्ट, आप जो है सुसाइड मत करिए। कहता क्या करूं, बच्चे मानते नहीं है, बच्चों ने मेरी प्रॉपर्टी भी ले ली और मेरे को रोज लड़ाई करते हैं, ना खाना देते हैं ना नाश्ता देते हैं, मैं क्या करूं। मैंने कहा ये नहीं है, लेकिन इतना मैं कर सकता हूँ कि आप मेरे साथ चलो पुलिस स्टेशन में, शेख सराय के पुलिस स्टेशन चलता हूँ मैं अभी आपके साथ, और मैं आपका अरेंजमेंट पर कर दूंगा। तो मैं उनको साथ ले गया, सच्चों से मैंने मिलाया। मैंने कहा साहब इनको परेशानी हो रही है। कहना गुप्ता जी आप चिंता मत करिए, अब हमारी ड्यूटी है, हम उसको हर हफ्ते विजिट करेंगे। अच्छा। और कोई दिक्कत हो गई तो दोनों बच्चों को बाहर निकालते हैं। तो बस समस्या होगी उसकी, अभी भी जिंदा है वो। नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत एपिसोड लेकर आए हैं। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत ही सुंदर जानकारी देंगे। हमारे साथ हैं मिस्टर JR गुप्ता जी, जो कि सीनियर सिटीजन काउंसिल के कैंपस को चलाते हैं ग्रीन पार्क में, और वहां पर बहुत ही सारे बुजुर्ग जो हैं वो उनसे एक इस तरीके से जुड़े हैं कि जिन्हें अपने घर में कोई टाइम नहीं देता, या उनको लगता है कि हमारे घर वाले हमारी वैल्यू नहीं करते हैं। तो इस कैंपस में, इस ओल्ड एज के कैंपस में, इनके मनोरंजन का बहुत ध्यान रखा जाता है, इनके हेल्थ इश्यूज को सॉल्व किया जाता है, मेंटल स्टेटस को ठीक किया जाता है। और गुप्ता जी हमारे जो हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन के ओल्ड एज होम देखे हैं, लेकिन गुप्ता जी बहुत अलग हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से इस उम्र में भी इस कैंपस को, इस ओल्ड एज को चला रहे हैं। तो आज आपको उनके साथ बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, तो आप इस एपिसोड को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो हमारे साथ आज हैं माननीय मिस्टर JR गुप्ता जी। स्वागत है आपका हमारे एपिसोड बुलबुल की महफिल में। सबसे पहले तो मैं बुलबुल जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ऐसा इस ब्रॉडकास्ट में शामिल होने का निमंत्रण दिया, और मैं बहुत खुश हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन है, आप सुनिए, सीन के बारे में जो पूछना चाहते हैं पूछिए, मेरे पास बहुत कुछ माल है। बहुत अच्छा, क्योंकि हम देखिए हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आपसे कुछ पूछ सकें, पर हम चाहते हैं कि दर्शकों को पता चले कि आप इतनी मेहनत से आपने ये जो अपना एक स्तंभ स्थापित किया है, जिसको आपने इतनी ऊर्जा के साथ, जी मैं आपको बताना चाहूंगी माननीय गुप्ता जी 82 प्लस हैं, और मुझे लगता है कि अभी भी सीढ़ियां चढ़ लेते हैं और गाड़ी चला के खुद आए ड्राइव करके। कितना जज्बा है उनके अंदर कि जो बुजुर्गों को ये उमंग देता है
कि हम बूढ़े नहीं हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि गुप्ता जी, आप पहले ये बताइए कि आप कैंपस इसको स्टार्ट करने से पहले आप कहाँ पे कार्यरत थे और आपके मन में ये ख्याल कैसे आया? देखिए, ऐसा है, आपने जगमोहन साहब का नाम सुना होगा। मैंने, वो मंत्री थे, उनके साथ काम किया है मैंने। और मुझे जब ये पता लगा कि बुजुर्गों के साथ बेइंसाफी हो रही है, तो फिर मैंने सीनियर सिटीजन काउंसिल ऑफ दिल्ली बनाई 2006 में। और फिर हमको एमसीडी के कमिश्नर थे, वो आए हमारे पास, तो उन्होंने कहा, गुप्ता जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपको रिक्रिएशन सेंटर बना लो, इसको मैं आपको बिल्डिंग दे रहा हूँ। तो उन्होंने ग्रीन पार्क एक्सटेंशन की बिल्डिंग मेरे को दे दी फ्री, और आज तक वो मैं रेंट भी नहीं देता हूँ उसका, आप ये अंदाजा वाह। लगा सकते हैं। बिजली का बिल भी नहीं देता हूँ, और एयर कंडीशन है वो। क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, हाँ, एक अच्छा कार्य से आप जुड़े हैं, हाँ, निस्वार्थ भावना से जुड़े हैं गुप्ता जी हमारे हाँ, साथ में। बिल्कुल। आप बताएंगे कि आप अपने बारे में, सीनियर सिटीजन काउंसिल से जुड़े अपने सफर के बारे में बताएं कि वो आपका सफर स्टार्ट हुआ जब, तो आपको उसको करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, सबसे पहले हमने 46 साल पहले डियर पार्क सत्संग में एक रेस्टोरेंट होता था, एक सरदार जी थे, वो भी उनका रेस्टोरेंट था, उनका एक ढाबा भी था वहाँ पर कनॉट प्लेस में। तो उनसे बैठने की हमारे पास कुछ जगह नहीं थी, पहले पेड़ के नीचे बैठते थे। फिर सरदार जी आए, कहने, गुप्ता जी आप जो है मेरी जगह यूज कर लो और आप इसमें प्रोग्राम अपने करो। तो वहाँ काफी हमने 2-3 साल वहाँ प्रोग्राम किए डेली। अच्छा। उसके बाद, और उन प्रोग्राम में इतनी अच्छी गैदरिंग थी कि 500 आदमी हॉल में आ जाते थे। एयर कंडीशन था, और उसमें पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी, एसएचओ, एसीपी सब आते थे। और हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी जुड़े हुए हैं, और सीनियर सिविल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस से भी जुड़े हुए हैं, और हम दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से भी जुड़े हुए हैं। और हमने वहाँ पर जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो कि बच्चे अपने माँ बाप को परेशान कर रहे थे, उसमें सन इन लॉ भी आ गए, उसमें डॉटर इन लॉ भी आ गई, और उनके लिए फिर हमने गवर्नमेंट से एक्ट बनवाया, जिसका नाम था मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड वेलफेयर एक्ट, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। ओके। 2007 में एक्ट बनाया। उसके माध्यम से उसमें यह है कि 3 महीने के अंदर अंदर उसमें डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे डिप्टी कमिश्नर ले, चाहे डीसी ले, चाहे एसडीएम ले। तो ऐसे केसेस जो तकरीबन हम पहले एमिकेबली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पहले कोर्ट नहीं जाते हैं, और हम 4-5 आदमी मिल करके जिस पेरेंट्स के घर में जाके उनसे बात करते हैं, या जहाँ वो नौकरी करते हैं हस्बैंड वाइफ, उनकी कंपनी में चले जाते हैं, और उन कंपनी वालों से कहते हैं, देखो जी 2 काम है, या तो इनको कह दो अपने पेरेंट्स को अडॉप्ट कर लें, या इनसे रिजाइन दिलवा के आप कुछ को छोड़ दो, क्योंकि आपकी कंपनी का नाम बदल रहा है। गुप्ता जी, आपके नजरिए में रिटायरमेंट के बाद जिंदगी का असली मकसद क्या होना चाहिए? बुजुर्गों को आप क्या संदेश देना ऐसा चाहेंगे? संदेश मैं देना चाहता हूँ बुजुर्गों को कि कभी भी अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम मत करवाओ, विल कर दो, ताकि उसके लालच से तुम्हारी जिंदगी बेहतर रहेगी। वो आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको चाय भी मिलेगी, नाश्ता भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा। लेकिन अगर आपने पहले प्रॉपर्टी कर दी तो समझ लो कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर बात कही है गुप्ता जी ने। तो देखिए, एक पेड़ के नीचे उन्होंने शुरुआत की अपने इस ओल्ड एज, जो इन्होंने पूरा आज इतना बड़ा अंपायर बना दिया, उसकी जो लोगों को जोड़ने की जो उन्होंने शुरुआत की, वो बहुत ही बेहतरीन शुरुआत थी। और वो जो एक पौधा था, वो कहां से कहां पहुंच गया, अभी आपको बहुत कुछ इनसे जानने को मिलेगा। सीनियर सिटीजन को आजकल सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से दिखते हैं? हेल्थ, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी या लोनलीनेस? सारे जो आप बता रही हैं सब चैलेंजेस थोड़ा हैं। आप डिस्क्राइब नंबर कीजिए। 1,
नंबर 1, लोनली सीनियर सिटीजन की पहले बात करता हूँ। लोनली सीनियर सिटीजन में क्या है, घर में पेरेंट्स का, अगर वो घर में रहता है तो उसके झगड़े होते हैं, बच्चों से होता है, बीवी से होता है, बहू से होता है। तो हमने क्या रखा है इसके लिए, हम उस सीनियर सिटीजन को, ऐसे लोनली सीनियर सिटीजन को अपने सेंटर में बुला करके उनकी लोनलीनेस खत्म करते हैं। वेरी गुड। लोनलीनेस कैसे खत्म करते हैं, उनको, हमारा हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है, उनका हर साल, हर महीने जॉइंट बर्थडे मनाते हैं उनका। अच्छा। तो उनको घर में फिर वो जाने का उनका मन नहीं लगता। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आप जो उनकी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर मत करो, ताकि अगर आपने ठीक आपकी ठाक वैल्यू समझे बच्चे। बच्चे और और हेल्थ जो उनकी है, हाँ, हेल्थ, उसके लिए हेल्थ में हमने क्या रखा है, हेल्थ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हमारा टाइप है, ओके। और वो डॉक्टर भेजते हैं और हमारे फ्री टेस्ट वेस्ट करवा देते हैं, और वो हेल्थ में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एक पैसा लगता नहीं है। और दूसरी बात उसमें ये है हेल्थ में कि हर हर हफ्ते एक वो उनका डॉक्टर आता है और वो चेकअप करता है, डायबिटीज का भी चेक करता है उसका, और जितनी बीमारियां हैं सब उसका होता है, कोई वेट का है, और उनकी एम्बुलेंस भी आती है और वो अपने हॉस्पिटल भी ले जाते हैं, और जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं उनसे हमारा टाइप है। तो जैसे कि बुजुर्ग जो हैं, जो जितना लोनलीनेस उनको फील होता है, तो उसमें बहुत सारे बुजुर्गों को डिप्रेशन भी हो जाता है। हाँ, और बहुत सारे उनको मेंटली स्टेटस उनका थोड़ा हिल जाता है। तो आप उनके लिए भी काउंसलिंग और इस तरह के भी आप एफर्ट्स करते हैं? बिल्कुल। हम उसमें ये है कि हमारा तो एक, उनको बिजी रखने के लिए हम लोग लोकल टूर करते हैं, विदेशों में भी टूर करते हैं, ओके। और हमने तकरीबन 3/4 मैंने वर्ल्ड अच्छा, विजिट कर लिया है। क्या बात है। और अभी मैं 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक मॉरिशस जा रहा हूँ अच्छा, बाई एयर, ये भी मेरे साथ जा रहे हैं। तो कितने आपके साथ में आपके जो इस काउंसिल में कितने लोग जुड़े हुए हैं? 18 लाख लोग, 18 लाख लोग हैं। दिल्ली एनसीआर। अच्छा, दिल्ली कहाँ कहाँ से आते हैं ये? दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव भी आ गया मैडम, और वो आपका गुड़गांव भी आ गया, और हरियाणा भी आ गया, पंजाब भी आ गया, अच्छा, गाजियाबाद भी आ गया, ओके। सारा है। तो आप कैसे मैनेज करते हो इतने सारे लोगों को? वो हमारे करीब 5,000 व्हाट्सएप ग्रुप हैं अच्छा, पूरी दिल्ली एनसीआर में। ओके। और हमने एक आदमी रखा हुआ है, मिस्टर जुब्बल उसका नाम है, सरदार जी, वो सबको व्हाट्सएप कर देता है। और जैसे कोई आज प्रोग्राम आपका है, कल कोई प्रोग्राम होना है, तो कल जितने आदमी चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, 200 चाहिए, वो अरेंज हो जाते हैं। ओ, बहुत व्हाट्सएप कर रखा, बहुत व्हाट्सएप। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं आप। हाँ, जैसे कि गुप्ता जी, आज डिजिटल दुनिया चल रही है। हाँ, डिजिटल की दुनिया में तेजी से बढ़ते हुए इस युग में सीनियर सिटीजन को अडॉप्ट करने के बारे में, जो लोग कुछ अडॉप्ट करते हैं, उनको बहुत लोग हैं जो आजकल अडॉप्शन कर रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे उनको नहीं देख रहे हैं। तो जो अच्छे घरों के लोग हैं वो कुछ बुजुर्गों को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उसमें भी मुश्किलें आती हैं। तो आप इसके ऊपर थोड़ी रोशनी हाँ, डालेंगे? उसमें ये ऐसा रखा है, ये हमने जो डिजिटल जो ट्रेनिंग हम देते हैं उनको, और हमारे मैंने बताया भी सरदार जी हैं, वो उनको काम दे रखा है, यही काम वो करते हैं, वो डिजिटल के एक्सपर्ट हैं। और कई सीनियर जिनको तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता था, तो उन्होंने फिर मोबाइल चलाना सिखाया उनको। और दूसरी बात ये है, उनके साथ फ्रॉड हो जाता था, साइबर क्राइम का, उनके पैसे ठग जो है झूठ बोल करके कह देते थे तुम्हारा भाई बीमार हो गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, 2 लाख रुपए भेजो, नहीं तो जो है तुम्हारे को जेल हो जाएगी, ऐसी ऐसी धमकी देते थे। वो समस्या भी हमने हल करी। हमने कहा भाई किसी आदमी को अपनी ओटीपी मत देना, बाकी जो मर्जी करो, लेकिन ओटीपी तुमने दे दी तो तुम्हारा अकाउंट खाली हो जाएगा। तो आपने भी कुछ बुजुर्गों को अडॉप्ट किया हुआ हाँ, है या? हमने किया जी, 5,000 बुजुर्ग हमारे साथ हैं। अच्छा, हाँ, एट ए टाइम। दैट्स नाइस।
आपको लगता है कि सीनियर सिटीजन के लिए सोसाइटी का एटीट्यूड पॉजिटिव हो रहा है या अभी और इसको बढ़ाने की जरूरत है? पॉजिटिव हो रहा है, और बढ़ाना तो जितना मर्जी बढ़ा लो इसको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो लोग नेगेटिव हैं, जो इसके अगेंस्ट हैं, जो कई लोग कहते हैं ये तो बेकार की बात है, ये तो बुजुर्ग हो गए हैं, इनको तो आदत हो गई है बोलने की, ये सुनते नहीं है, उनकी काउंसलिंग, उनके बच्चों की काउंसलिंग भी आप कराते हैं या नहीं, सिर्फ बुजुर्गों का ही ऐसा करते है जी, हम ये गलत है जो आप बता रही हैं, ये ऐसा नहीं है। बच्चों को भी हम बुलाते हैं, बच्चों को भी समझाते हैं, और मैंने पहले भी आपको भी बताया थोड़ी देर पहले कि बच्चों को हम उनके जहाँ वो काम करते हैं उनके यहाँ जाते हैं कि भाई इन बच्चों को या तो अडॉप्ट करें या इनसे रिजाइन करके जाओ, आपकी कंपनी का नाम बदनाम हो जाएगा। अच्छा, ये कहते हैं हम उनको। ओके। तो जो ग्रीन पार्क की सीनियर सिटीजन काउंसिल है, ये किस तरह से अपने मेंबर्स के लिए सपोर्ट सिस्टम बनाती है? सपोर्ट सिस्टम मैंने अभी बताया आपको कि हमने व्हाट्सएप मैसेज डाले हुए हैं, 5,000 आदमियों को जाते हैं, वही आपका सपोर्ट वो सिस्टम है? सपोर्ट सिस्टम है, उससे सबको इंटीमेशन मिल जाती है। अच्छा, तो वो सब जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है, वो फिर उनके पड़ोसी उसी बता देते हैं, अच्छा, या अपने वो लड़के का नंबर दे देते हैं, अपने कोई सिस्टर का नंबर दे देते हैं, ओके, तो उसको कर लेते हैं, कर उसमें कोई लेते हैं, दिक्कत ठीक है। और जो आपके ये काउंसिल के जो प्रोग्राम होते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, इसमें आपके सीनियर सिटीजन को कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद आता है? नहीं। देखिए जी, हमारे यहाँ प्रोग्राम 365 डेज होता है, न कोई छुट्टी होती है, न कोई संडे मंडे, कुछ नहीं होता है। इवन 26 जनवरी, 15 अगस्त, तब भी छुट्टी हाँ नहीं जी, देते। वो तो जैसे हमने गांधी भी, जयंती हाँ, गई है, हमने देखा दशहरा है, हाँ जी, आपने भी देखा, आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए, आजाद भवन में भी आपके साथ जी प्रोग्राम जी, किया है, पुलिस, दिल्ली पुलिस पुलिस में के भी साथ, बहुत हाँ जगह जी, काम किया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि अगर मेन उनको बीमारी है लोनलीनेस की, बिजी रहे वो। हाँ, बिजी लाइफ होनी चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। नहीं, उनको मनोरंजन में, मतलब मेरा कहने का ये है, मतलब एक होता है मनोरंजन, एक होता है योगा, एक आप मेडिटेशन भी कराते हैं, मैंने देखा है आपके यहाँ हाँ, कैरम भी है, हाँ, चेस भी है, हाँ, सब कुछ है। तो उनको गेम्स में इंटरेस्ट आता है या उनको डांस में इंटरेस्ट आता है? जैसे फैशन शो भी कराते हैं आप, उनको फैशन शो में इंटरेस्ट आता है, स्टेज शो में इंटरेस्ट आता है, हर तरह के लोग हैं आपके यहाँ, तो या सत्संग में उनको इंटरेस्ट आता है, किस टाइप में उनको? देखिए ऐसा है जी, हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। हमारे यहाँ लाइब्रेरी भी है, और हमारा जो है फिजियोथेरेपी भी है, हमारे यहाँ जिम भी है, और हमारे डॉक्टर भी आते हैं, होम्योपैथी डिस्पेंसरी भी है। हम तकरीबन कोशिश करते हैं उनको जो उसको चाहिए, जो जिसका सब्जेक्ट है उसमें आके वो आते आते अपने हिसाब से, जाते अपने हिसाब से। हमारा अच्छा, कोई इंटरफेयर कोई नहीं, बाउंडेशन नहीं कोई है? बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हमारा सेंटर जो है 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक डेली खुला रहता है। तो आप उनको कुछ ऐसा भी बताते हैं कि आपको आना कंपलसरी है तभी तो वो आएंगे? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? अपनी मर्जी से आते हैं, अच्छा, कोई बाउंडेशन और कोई नहीं है। दिक्कत है नहीं। ठीक है। तो जो काउंसिल के इनिशिएटिव है, उसमें सीनियर सिटीजन की लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंज लाए हैं? कोई एक एग्जांपल आप शेयर कीजिए, देखिए कोई ऐसा किसी है, की आपने हेल्प की हो। देखिए ऐसे है ना कि जैसे अब डांस की बात करता हूँ, जैसे हम आपसे कई बार मिले हैं, और वो डांस भी आपसे, डांडिया भी किया, डांडिया हाँ भी जी। करा है, बहुत कुछ किया आप साथ। तो कुछ लोग तो डांस में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग हर एक की अपनी अपनी हॉबी है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। कहते हैं जी कोई तुम तो हमें तो आधा घंटा हंसा दो, अच्छा, लाफ्टर भी कराते लाफ्टर हैं? भी करवाते हैं। हाँ जी। कोई कहता है कि हमें योगा करना है बैठ के दही के ऊपर। तो हर एक आदमी की अलग अलग ख्वाहिश होती है, और उसको हम पूरा करते हैं। हमें कोई दिक्कत वाली है बात नहीं, कोई छुट्टी है नहीं, हम आ जाते हैं। मैं डेली वहाँ जाता हूँ, और मैं सवेरे 3 बजे उठता हूँ, और उसके बाद 7 से 8 डियर पार्क सत्संग में जाता हूँ। फिर उसके बाद में 1 बजे से 4 बजे तक रिक्रिएशन सेंटर ग्रीन पार्क स्टेशन पहुंच जाता हूँ। सीनियर सिटीजन और यंग जनरेशन के बीच में जो ब्रिज बनता है, उसके लिए क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से कोई एफर्ट नहीं हो रहा है। पहले केजरीवाल साहब हमें 2.5 लाख रुपए पर एनम ग्रांट देते थे, बड़ी पुरानी बात है ये। और उसके बाद अब ये रेखा गुप्ता आ गई, अब 10 साल से हमको 1 रुपया नहीं मिलता। अब हम जो भी एक्टिविटी ये करते हैं, आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, अच्छा, और उनसे पैसे लेकर के तो खर्चा हम चलाते हैं। कोई डोनेशन हमने नहीं? अभी 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन था हमारा, जी अभी जी है। हमने ग्रीन फील्ड में
एसी एयर कंडीशन हॉल लिया था और उसमें करीब 300 आदमी आए थे और हमने उसमें उसका खाने में उसमें रिफ्रेशमेंट भी था, एक एक गिफ्ट दिया उन लोगों को और डिनर भी करवाया और वो टॉक भी करवाई एक्सपर्ट की और साइबर क्राइम वालों को भी बुलाया, दिल्ली पुलिस वालों को भी बुलाया। उन्होंने उनके बताया बच्चे भी बुलाते हो आप? हाँ, बच्चे भी बुलाते हैं। अच्छा, तो वो एक ब्रिज का मेजर काम करते हैं। मेजर मेजर हाँ जी। तो आज के टाइम में सर न्यूक्लियर फैमिली बहुत है, तो उसकी वजह से जो जनरेशन गैप बढ़ रहा है उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? उसमें ये है जी, बहुत ज्यादा हो गया है। गांव में नहीं है लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में ज्यादा है। दिल्ली में तो पड़ोसी को मालूम नहीं कौन रहता है, लेकिन गांव में तो पूरा गांव में एक आदमी का नाम बता दो जी, सरपंच को मिलना है, हर एक आदमी बता देगा जो जाओ सीधा घर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो आमने सामने वाले बात नहीं करते किसी से, ये दिक्कत है। नहीं, आप इसके बारे में क्या, आपकी राय क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली होनी चाहिए या अभी भी जॉइंट फैमिली को तवज्जो देखो देनी जी, चाहिए? ज्वाइंट फैमिली तो पॉसिबल नहीं है आज के हालात में, नहीं है। अब तो न्यूक्लियर ही चलेगा। अब तो अब वो ओके। टाइम ऐसा आ गया, कलयुग है ये, सतयुग नहीं है। सर आपके हिसाब से जो यंग लोग हैं वो अपने एल्डर से क्या ऐसा सीख सकते हैं कि आगे उनके बच्चे भी उनकी रिस्पेक्ट करें? एक कहानी बताता हूँ छोटी सी बात जी के ऊपर, बताइए। आपने हाँ जी। क्वेश्चन ऐसा किया है। एक माँ और एक पिता और बेटा, बात चल रही थी। वो कहता है कि बेटे मैं एक भैंस लाया हूँ और ये दूध भी देती है, तो आप जो है आगे का हिस्सा लोगे या पीछे का हिस्सा लोगे? तो बच्चा कहता है जी मैं तो पीछे का हिस्सा लूंगा, दूध है, दूध मिलेगा मेरे को। तो कहता है उसके साथ फिर गीला कंबल भी मिलेगा। कहते गीला कंबल दे दो, कोई बात नहीं, कंबल दे दो, काम चला लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको ऊपर डाल देंगे, काम हमारा चल जाएगा, दूध मिल जाएगा। फिर उसने क्वेश्चन किया कि भाई अब देखो ऐसा है कि सर्दी आ गई है, अब सर्दी में तो गीला कंबल नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल हो जाए, कैसे करोगे? कहता जी फिर हम जो है अंगीठी चला लेंगे, अपना काम चला लेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फर्ज करो आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, तो फिर उनको कैसे सिखाते हो? तो मैंने उनसे ये कहा, मगर देखो मैं ऐसे ऐसे सिखाते हैं कि बेटा अगर तूने अभी अपनी उम्र में ये काम अच्छा नहीं किया तो याद रख, जब तू बूढ़ा होगा तेरे साथ भी तुम्हारे पोते बच्चे करेंगे। वो तो है, जैसे को तैसा। जैसे कहता अगर आम बोओगे तो आम मिलेगा, हाँ। बबूल बोएंगे तो बबूल ही मिलेगा। बिल्कुल। बहुत अच्छी स्टोरी आपने बताई है। हमें अपने जो नाती होते हैं और जो हमारे होते हैं नाती पोते होते हैं, उनको भी ये सब टाइम टू टाइम स्टोरी सुनानी चाहिए, जो कि बिल्कुल। बड़ी ज्ञानवर्धक होती हैं, बिल्कुल। और उनको भी थोड़ा डर रहना चाहिए कि भी हमारे जो हैं एल्डर्स के साथ में इस तरह का बिहेव हमारे पेरेंट्स ना करें। और सर फिजिकल और मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए आप कुछ टिप्स बताइए, जो आप इस उम्र में भी इतने फिट रहते हैं। देखिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ में तो ये है जी, एक तो मैं एक झील का चक्कर काटता हूँ डियर पार्क में, झील का 2 किलोमीटर, ओके। 2 किलोमीटर डेली सैर करता हूँ मैं। एक तो आदमी को सैर करनी चाहिए, घर में नहीं बैठना चाहिए, नाइस। और उससे क्या होता है माइंड फिट होता है। दूसरी बात है थोड़ा योगा भी कर लेते हैं, थोड़ा हंस भी लेते हैं, और फिर सत्संग भी सुन लेते हैं। कोई डॉक्टर आ गया अच्छा वाला, कोई मेडिकल से आ गया, एम्स से आ जाते हैं डॉक्टर, उनकी बात सुन लेते हैं। तो इस वजह से हमेशा फिटनेस रहती है। खुश रहते और हैं। सवेरे उठो जल्दी और शाम को सो जाओ, मैं 8 बजे सो जाता हूँ। आप हमारे सीनियर सिटीजन को बताना चाहेंगे कि आप भोजन में क्या क्या खाते हैं? मैं मैडम कुछ नहीं खाता, दाल रोटी खाता हूँ, सिंपल। हाँ कुछ नहीं खाता। किसी की शादी में जाता हूँ जरूर जाता हूँ, उसके वो लिफाफा दे आता हूँ, लेकिन रोटी में घर खाता हूँ। अच्छा, और आपको मीठे में मीठा पसंद है या नमकीन? मीठा मैं कुछ नहीं खाता, मैं दाल रोटी खाता हूँ। अच्छा, आपको कोई ऐसी ना कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है? कोई आपको ना मैं पानी पीता, ना मैं चाय पीता, कोई ऐसी मेडिसिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी तक तो भगवान की ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए 82 ईयर की एज में हमारे गुप्ता जी को कोई भी बीमारी नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही एक बड़ी बात है। हमें सीख लेनी चाहिए कि कितना एक्टिव कैसे, क्योंकि उनका माइंड फ्रेश है, वो योगा भी कर रहे हैं, वो मेडिटेशन भी कर रहे हैं, वो वॉक भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है वो खुश हैं।
कैसे खुश हैं? अपनी उम्र के लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनको खुश रख रहे हैं। तो जब हम दूसरों में खुशियां बांटते हैं तो ऑटोमेटिकली हम भी खुश हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा आपने मतलब ये एफर्ट्स किए हुए हैं। और सीनियर सिटीजन के लिए जो अध्यात्म है और जो मेडिटेशन है वो उनकी रोजमर्रा की लाइफ में कितना जरूरी है, उसके लिए आप उन्हें गाइड करते हैं? बहुत जरूरी है। कितना ये टाइम उनको देना चाहिए? ये कम से कम 1 घंटा देते हैं वो, रोजाना। उनको खुद को भी 1 घंटा देना हाँ, चाहिए? वो ऑल ओवर इंडिया के हम बुलाते हैं जी प्रवचन करने के लिए लोगों को। अच्छा, वो कौन कौन आते हैं आपके? रामायण पे करते हैं, भागवत पे करते हैं, गीता पे करते हैं। अच्छा, तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पे करते हैं। और 1 घंटा हर 15 दिन के बाद नया वक्ता आ जाता है ऑल ओवर इंडिया से, अच्छा, ऑटोमेटिक रखा हुआ है, सब गाड़ी स्मूथ ही चल रही है। बहुत बढ़िया। तो इसमें आपके रोज के आपके ग्रीन पार्क में कितने आ जाते हैं मेंबर? लगभग आ जाते हैं मैडम, जब कोई अच्छा फंक्शन होता है तब तो 500 आ जाते हैं, अच्छा, नहीं तो 200 तो डेली आ जाते हैं। डेली 200 आते हैं? 200 डेली। तो आपको मुश्किल नहीं आती इनको मैनेज करने में? कुछ मैंने तो उनको रिफ्रेशमेंट भी देते हैं मैडम। नहीं सर, मेरा ये कहने का मतलब है कि जब मैं बहुत सारे सीनियर सिटीजन के ओल्ड एज में भी गई हूँ होम में, और जब मेरी उनसे बातचीत होती है तो जो वो उसको संस्था को जो चला रहे होते हैं लोग, वो कई बार ये बोलते हैं कि कई बार हमसे सीनियर जो है हैंडल ही नहीं होते हैं, कई बार वो इतना ज्यादा बोलते हैं, कई बार वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, इस तरह की मुश्किलें आती हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं, हमारा तो जो हमने ऑर्डर कर दिया फाइनल। अच्छा, आपकी बात को माना जाता है? सारे का आदमी मानता है, ठीक है, बहुत विद अच्छी, रिस्पेक्ट। बहुत अच्छी बात है। सरकार और एनजीओ को सीनियर सिटीजन के लिए और क्या स्टेप लेने चाहिए आपके हिसाब से? मैंने तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि भी जो हमें एनजीओ को, हमारी भी एनजीओ है ये, इसमें कम से कम जो पहले जो मैं 5 साल 10 साल पहले 2.5 लाख रुपए साल का मिलता था, वो हमारी ग्रांट रेस्टोर होनी चाहिए। और अगर नहीं कुछ कर सकते हो, मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी है, हेल्थ मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। एलजी को कई बार मिला हूँ मैं, लेकिन वो रेस्टोर नहीं होता। ये कहते थे हमारे पास फंड नहीं है। और जबकि वो रेखा गुप्ता से मिला शालीमार बाग जा करके, वह वहीं रहती है। और मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो जो हमारे ग्रांट नहीं मिली, दिक्कत। कहता हाँ मैं गुप्ता ही दे दूंगी, चिंता ना करो, वायदा है मेरा। तो वो अभी उसने कहा था मैं 2 महीने में दे दूंगी, उसको 1 साल हो गया, कुछ नहीं कर रही है। तो अभी आपके लिए सरकार कुछ नहीं कुछ कर नहीं रही? दे रही। फिर हम तो आपस में जैसे जितने लोग आते हैं उनसे कुछ ले ला के काम चला लेते हैं। और वैसे कोई डोनेशन भी नहीं देता? कोई डोनेशन तो अगर कहते तो दे देते हैं। अच्छा, वो कहते हैं एक्टिविटी हम करवा देंगे। पर आपका उससे नहीं गुजारा होगा, गुजारा इतने नहीं सारे होगा। लोगों को कैसे हैंडल करेंगे? हमें तो ग्रांट चाहिए गवर्नमेंट से, ओके। वो बहुत जरूरी। तो इस बारे में भी हम आपकी बात आगे रख रहे हैं दर्शकों के, हाँ। कि जो भी इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपकी मिनिस्ट्री में किसी कुछ चलती है या आपका कुछ जान पहचान है, तो प्लीज आप ये ग्रीन पार्क के जो हमारे बीच में जे.आर. गुप्ता जी काउंसिल बैठे हुए हैं, और इनका जो ये इतना अच्छा ये ओल्ड एज के लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आप इनको प्लीज हेल्प कीजिएगा। गुप्ता जी, आपके विजन में एक आइडियल सीनियर सिटीजन फ्रेंडली सोसाइटी हर एक एरिया में होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? हमारे 145 ब्रांच हैं दिल्ली आपकी हैं, लेकिन जैसे और जगह पे नहीं है? सब जगह बता रहा हूँ ना, हर कॉलोनी में हमारी ब्रांच है। हर कॉलोनी में? पूरी दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में। हमारे इधर भी है आपकी ब्रांच? हाँ, यहाँ भी पश्चिम बिहार में भी है, 3-4 हैं। वो किताब नहीं लाया, तो किताब दिखा देता मैं आपको। अच्छा, तो उसमें भी आपका पूरा योगदान रहता है? एफर्ट सारे आपके रहते हैं? जब आपके प्रोग्राम होते हैं तब सबको बुलाते हैं? सबको बुलाते हैं। उसमें उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता? पैसा नहीं, फ्री, सब कुछ फ्री। उनको खाना, रिफ्रेशमेंट सब कुछ दिया जाता देते हैं, खाना वाला तो नहीं देते। ठीक है, उनके लिए इतना ही काफी है। तो आपके पास में सीनियर सिटीजन काउंसिल के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर तो प्लान देखिए अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हम सोचते हैं कि जो हमने ये कर रखा है इसमें कुछ कमी नहीं आनी चाहिए, कम से कम ये सोचते हैं। अब उसको कितना ही बढ़ा लो आप, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हमारा वी आर सेटिस्फाइड विद आवर एफर्ट्स। और मैं तो सही बताता हूँ आपको बुलबुल जी, कि मैं तो 8 बजे रोटी खा के सो जाता हूँ, नींद पूरी आती है। मैं तो 3 बजे उठता हूँ, तो 6-7 घंटे सो लेता हूँ, मेरा काम हो जाता है। मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ। जिस दिन मैंने अच्छा काम किया उस दिन नींद बड़ी आती है मेरे को। बहुत अच्छी बात है।
तो आपके साथ में जो जितना काम आप करते हैं, आपके ही बराबर का कौन भागीदार है जो आपको हेल्प करते हैं? 7 आदमी हमारी कमेटी में। कितने? 7? 7। 7 लोग। और कॉन्फेडरेशन है हमारी जो दिल्ली एनसीआर की है, उसमें 24 लोग हैं। अच्छा, वो सब आपको हेल्प सब करते help हैं। करते हैं। जैसे कभी आप नहीं आ पाए, आप हाँ, बाहर जाएंगे हाँ। जैसे, तो पीछे से वो जैसे सब। वही पश्चिम बिहार का है, पश्चिम बिहार का एक आदमी यहाँ रहता है। हर नहीं, जगह जैसे अब हर अभी आप मॉरिशस जाएंगे तो हाँ, पीछे से सारा आपका मैनेज करने सब वाले मैनेज हैं, करने वाले हैं, सब करने वाले हैं। हाँ, कोई और आप भी अपना फोन पे रहते हैं हाँ, सबके साथ। कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो विदेशों में भी आप फोन हर जगह कहीं भी चलो वही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपकी अपनी लाइफ का, हर किसी की लाइफ का एक लेसन होता है या एक कोई यादगार पल होता है। आपकी लाइफ का एक कोई ऐसा लेसन हो जो आप सबको देना चाहते हो, यादगार पल आप शेयर करना चाहते हो, जिसने आपकी लाइफ को, जिस इंसान ने या उसका कोई दुख देखकर आपको लगा हो कि मैं इसकी लाइफ को बदल सकता हूं और आपने उसको जीवन जीने की एक नई दिशा दी हो, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, मैं बताता हूँ, बड़ी बात पुरानी है। एक वो डियर पाल सत्संग में एक लेडी 80 साल की आई थी मेरे पास, और उसने मेरे को बताया कि मेरे बच्चों ने मेरे को घर से निकाल दिया है, और जितने भी कागज वागज थे प्रॉपर्टी के, अंगूठे भी मेरे से लगवा के अच्छा। और वो अपने नाम करवा लिए और मुझे धक्का लगा दिया। तो फिर मैं उसके साथ गया, उसको मैंने गाड़ी में बिठाया और मैं डीसीपी उस एरिया से मिला, उनको साथ लेके गया, और तो मैंने वो घर उसका रेस्टोर करवा दिया। उन्हें बड़े आशीर्वाद दिए, मर गई अब, लेकिन अब ओ, बड़ी पुरानी बात होगी। मतलब वो उसका हो गया था सब कुछ वो अच्छे से। वो याद रहता है मेरे को। तो वो आपने बहुत ही एक हाँ, एक ऐसा अच्छा काम किया। हाँ, देखिए, क्योंकि हमें ना बड़ों की ब्लेसिंग्स तो लेनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हम लेते नहीं है। और आप इस उम्र में भी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ के, उनका और काम दूसरी बात करके। ये, ऐसे केसेस मैं 5,000 केसेस पर ईयर कर रहा हूँ, पर ईयर, अभी भी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, कि आपको तो देखो जितनी भी दुआएं लोगों की मिलेंगी, और आप, मैं तो ये सोच रही हूँ कि कितने गुप्ता जी का चेहरा देखिए कैसे चमक रहा है, कि ये इनकी खुशी है जो, क्योंकि इनको खुशी मिलती है दूसरों को खुशी देके। ये जब दूसरों के हंसते हुए चेहरे देखते हैं ना, तो ये इनका दिल खुश हो जाता है। तो हमें यही चाहिए कि हम अपने जीवन में अपने बुजुर्गों को हम वो खुशी दे सकें, उनके चेहरे पे वो चमक ला सकें, जिसकी वजह से उनका जीने का मन करे। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो मुझे भी मिलते हैं, जो सर ऐसा बोलते हैं कि हमारा सुसाइड करने का मन करता है, हमारा मरने का मन करता है, हम जीना नहीं चाहते हैं, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। और अगर हम किसी ओल्ड एज होम में भी जाते हैं तो वहां पे हमसे पैसा मांगा जाता है, या हमें वहां पे उतना ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलता। मतलब वही दिक्कतें जो आ रही हैं उसके लिए। इसका भी जवाब मैं देता हूँ आपको। एक जेंट्स थे, करीब 70 साल के, तो वो बच्चों से परेशान होकर के कुएं में कूदना चाहते थे, अच्छा। सुसाइड करना चाहते थे। तो हमको उनके उनकी मिसेज ने हमें फ़ोन करा कि गुप्ता जी, ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड बड़े परेशान हैं, आप थोड़ा आ जाओ। वो शेख सराय रहते थे मैडम। तो मैं अपनी गाड़ी से शेख सराय में गया, मैं चला लेता हूँ, शुरू से गाड़ी चला रहा हूँ मैं। तो मैं वहाँ उसके घर गया, और घर जा करके फिर मैंने उसको जो है ना, उनको समझाया। मैंने कहा जी, रेस्टो आप जो है सुसाइड मत करिए। कहता क्या करूं, बच्चे पर मानते नहीं है, बच्चों ने वो मेरी प्रॉपर्टी भी ले ली, और मेरे को रोज लड़ाई करते हैं, ना खाना देते हैं ना नाश्ता देते हैं, मैं क्या करूं। मैंने कहा ये नहीं है, लेकिन इतना मैं कर सकता हूँ कि आप मेरे साथ चलो पुलिस स्टेशन में, शेख सराय के पुलिस स्टेशन चलता हूँ मैं अभी आपके साथ, और मैं आपका अरेंजमेंट पर कर दूंगा। तो मैं उनको साथ ले गया, सच्चों से मैंने मिलाया। मैंने कहा साहब, इनको परेशानी हो रही है। कहना गुप्ता जी, आप चिंता मत करिए, अब हमारी ड्यूटी है, हम उसको हर हफ्ते विजिट करेंगे, अच्छा। और कोई दिक्कत होगी तो दोनों बच्चों को बाहर निकाल देंगे। तो बस समस्या हल होगी उसकी। हो तो गई सुसाइड नहीं किया उसने, समस्या। अभी भी जिंदा है वो। देखिए कितने एफर्ट्स करते हैं गुप्ता जी, कि किसी को भी अगर कोई ऐसी परेशानी है पूरे दिल्ली एनसीआर में, तो आप जाकर इनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ग्रीन पार्क में इनका कम्युनिटी सेंटर है, जहां पर इनका पूरा ये चलता है कैंपस। और ये हमेशा
आपकी बात सुनने के लिए अवेलेबल रहते हैं। कहाँ कहाँ इनकी चलती है ये आप जब कभी परेशान होंगे तो आप इनके पास जाएंगे, पता चल जाएगा आपको। और सर एक बात है जो मेरे मन में हमेशा से आती है बताइए। कि जो हमेशा हम लोग यही कह देते हैं, हर दुनिया में लोग कहते हैं बच्चे अच्छे नहीं है, बच्चों ने परेशान किया। पर बहुत सारे मामले मुझे ऐसे भी सुनने को मिलते हैं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, जो हमारे आसपास ही ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी कई ऐसे होते हैं कि जो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं इस उम्र में आके। तो उन पेरेंट्स को समझाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये पेरेंट्स की, हमारी पेरेंट्स की गलती है कि बच्चों को शुरू से संस्कार नहीं देते हो। अगर आप ठीक संस्कार देंगे अपने बच्चों को तो बच्चे आपसे बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन वो क्या है, उन बच्चों को खुला छोड़ देते हैं। जैसे मोबाइल में लगा रहेगा वो सारी रात चलता रहेगा। और इसमें तो जितना अच्छा संस्कार दोगे तो बच्चे आपकी बात मानेंगे। तो इसमें तो मेन चीज यही है कि भाई बच्चों को संस्कार मिलना चाहिए और उनकी देखभाल पेरेंट्स की ड्यूटी है, मैं कहता हूँ। और बच्चों की ड्यूटी है अपने माँ बाप की इज्जत करना। दोनों चीज है, वाइस वर्सा है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा सर, पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पेरेंट्स को भी तो अपनी सोच थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी ना। यहाँ तो हम एक बात कह देते हैं कि बच्चे बदलेंगे, लेकिन पेरेंट्स लोग कहते हैं पेरेंट्स नहीं बदलेंगे इस उम्र में। नहीं, ऐसा क्यों? ऐसी बात नहीं। पेरेंट्स पेरेंट्स भी बदल जाते हैं। पेरेंट्स जब बच्चे उनको फोर्स करते हैं तो उनको बदलना पड़ता है, झुकना पड़ता है। उनको बदलना चाहिए ना। हाँ, बदलना चाहिए, बिल्कुल। यही मैं आपसे कहना चाहती थी। ठीक। तो आज आप और कुछ बताना चाहेंगे अपने इसके बारे में, काउंसिल के बारे में, कुछ ऐसी जानकारी जो अभी तक लोगों को नहीं पता? आपके क्वेश्चन खत्म हो गए? आप बताइए, मैं फिर पूछूंगी आपसे। देखो, ऐसा है कि बातें तो बहुत सारी आपको बताई दी मैंने, लेकिन फिर भी कुछ बात ऐसी है कि हर इंसान जो होता है उसका जो नजरिया है अलग अलग होता है। मेरा कुछ अलग है, आपका कुछ अलग है, इनका कुछ अलग है, हर एक का अलग अलग होता है। तो सब में जो है समभाव रखो, किसी से यारी दोस्ती रखो, मतलब दुश्मनी मत रखो। मैंने आज आपके पास एक वीडियो भेजा है, आज देखा होगा आपने। देखा मैंने, हाँ जी। मैंने भगवान राम ने ये कहा था लक्ष्मण से कि रावण बड़ा अत्याचारी था लेकिन बड़ा विद्वान था, और उसे शिक्षा मांग के लाओ। तो लक्ष्मण कहता है ये क्या कर रहे हो जी भाई साहब, उस बेवकूफ आदमी से मैं शिक्षा लूं? कहता नहीं नहीं नहीं, वो तो अच्छी चीज बताएगा। और उसने यही बताया कि घमंड मत करो, और जो काम आज आपने सोचा है वो आज ही कर लो, कल मत करना। और उसने बहुत कुछ दिया। 10 मिनट की वीडियो है, मैंने कहा आपसे बता दूंगा आपको, मैंने इनको ही भेजी है। तो उसमें वो यही कहता है कि मैं आसमान में सीढ़ी लगाना चाहता था लेकिन वो मैं नहीं लगा पाया। कहता है कि मैं जो है घमंड करा मैंने, और घमंड की वजह से मैं मरा हूं। और वो जो राम था, वो मैं सीता जी को जो हर के लाया, उसमें भी मेरा एक मोटिव ये था कि वैसे तो मेरे से भजन होता नहीं है, मैंने सोचा इनकी स्त्री को ले आऊं और वो मुझे एक तरफ एक नजर भी देख लेगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। कि सीता जी के बारे में कहा जाता है अगर वो किसी की तरफ नजर डाल देती है तो आदमी अगले वाला भस्म हो जाता है, इतना उसमें तेज था। और इसी वजह से वो मंदोदरी रोती रहती थी कि वो तुम उनको आदमी समझ रहा है, अरे वो तो भगवान है, और शिव जी उसकी सेवा राम राम करते रहते हैं। तो तेरा जब तेरा गुरु जी है वो भी उसकी सेवा में है तो तुम ऐसा काम क्यों करते हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने ये बताया कि ये भी हमें पहली बार पता चला है कि वो सीता जी को रावण क्यों लेके गया था। अपने स्वार्थ के लिए गया, तो उसकी बैड इंटेंशन नहीं थी बिल्कुल। ये तो हाँ, ये तो पता है। हाँ। और उसमें और बात है कि को जो वनवास हुआ ना राम जी ने, ये कोई केकई ने या मंत्रा ने नहीं दिलवाया, ये भगवान की इच्छा थी, लीला थी कि मैं हर 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 जगह घूमना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे जो ऋषि मुनि है इनको जंगलों में क्या परेशानी हो रही है। अच्छा। उन्होंने उनको हड्डी दिखाई, करोड़ मुनियों की खा गए, वो थी शूर्पणखा थी,
ताड़का थी, तो वो सारे उन्होंने, विश्वामित्र जी आए, दोनों को ले गए राम लक्ष्मण को, और सारे उनका संहार किया। क्या बात है। बहुत ही बढ़िया जानकारी दिया आज गुप्ता जी ने, बड़ी अनोखी सी जानकारी मिली हमें, और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और हमारे इस पॉडकास्ट में आकर हमारे माननीय जे.आर. गुप्ता जी ने अपनी बहुत सारी उपलब्धियों के बारे में बताया। तो आज मेरे मन में ऐसे ही एक पुराना शेर याद आ रहा था कि जिस घर के बुजुर्ग जो होते हैं वो हंसते हुए जब दिखते हैं, और तो समझ लेना कि वो घर अमीरों का है। अमीर। और एक मेरी पुरानी बुक में एक शेर था, पता नहीं मुझे कैसे याद आ गया, मैंने बहुत ही उसको मार्क किया हुआ था कि वह बूढ़ी पगडंडी आज भी अपना आशियाना ढूंढती है। बहुत गहरा है ये। वह बूढ़ी पगडंडी आज भी अपना आशियाना ढूंढती है कि शायद इस पर चलकर कोई उसका अपना उसे लेने आएगा, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं और वो इंतजार में है कि हमारा बच्चा जिसने हमें पूछना बंद कर दिया है, कभी तो वो आएगा। बहुत ज्यादा मन दुखता है कि जब बुजुर्ग हैं हमारी अपनी फैमिली में, हमारे आस पड़ोस में लोग बोलते हैं, जब आके अपना दुख शेयर करते हैं कि हम क्या करें ऐसा। हर कोई तो जा नहीं सकता ओल्ड एज होम, क्योंकि उनको शर्म भी आती है, वो दुनिया से बहुत डरते हैं, समाज से बहुत ज्यादा डरते हैं। उनको लगता है कि लोग उनके बच्चे उन्हें फोर्स करते हैं, तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारा नाम खराब हो जाएगा। उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता। तो मैं ये चाहती हूँ कि समाज को बदलने की बहुत जरूरत है। जैसा कि गुप्ता जी ने कहा, एक बहुत अच्छी इन्होंने बात कही कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को बचपन से ऐसे संस्कार देने चाहिए। अगर वो संस्कार उनको दिए हैं और वो अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, वो कभी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे। बच्चे हमेशा बड़ों को देखते हैं कि वो कैसा करता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सास ससुर के साथ, तो वैसे ही बच्चे बिहेव करते हैं। तो कितनी प्यारी एक मूवी भी आई थी कि बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवां। बागवां रब है बागवां। तो हमें अपने जो पेरेंट्स हैं, अगर हमें उनमें रब दिखाई देता है, कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि माँ बाप मुझसे भी पहले आते हैं। तो यही चीज, यही सोच। और हमारे गुप्ता जी के यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं, मैं खुद वहां पे गई हूँ, कि हमारा एक मोटिव था कि इनको बुजुर्गों को फैशन शो कराया जाए। तो इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। सारे सीनियर सिटीजन इतने अच्छे सैलून से रेडी होके आए, हेयर स्टाइल बना के आए, रेट्रो थीम था, सब अच्छे से ड्रेसेस उन्होंने परचेज की, किसी ने रेंट पे ली, और खुद मैंने उनको जाकर उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करवाई जितना हमसे टाइम हो सकता था। और वो हर बार ही कहते हैं कब फैशन शो करा रहे हो। तो देखिए, उम्र की कोई सीमा नहीं होती। कहते हैं ना कि जब जैसे से उम्र बढ़ती है ना, दिया बुझने वाला होता है, तो फिर दोबारा से लौ उजागर हो जाती है। तो मन तो सबके अंदर है, दिल तो सबके अंदर है, और वो धड़कता भी है। तो मैं ये चाहती हूँ, अपने दिल को हमेशा जवान रखिए, हमेशा अपने आप को स्वीट 16 समझिए। तो थैंक यू सो मच गुप्ता जी, आप आए आज यहाँ पर। आगे भी आपके साथ में हम आपके विचार और दर्शकों के साथ साझा करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की हैं, आपको जल्दी उसका भी सॉल्यूशन मिल जाए। गवर्नमेंट आपके लिए, आपके इस चैम्बर के लिए बहुत कुछ करे, हम ये चाहते हैं, और आपकी बात दर्शकों तक पहुंचे। आखिरी 4-5 लाइन सुनाता हूँ आपको, जैसे आपने कहा, मैंने भी याद आ गई। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। बहुत ही मुझे तो अच्छा लगता है ये सब सुनना। भगवान राम का भजन है। जी जरूर। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू नहीं अकेला करे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाई विधि रखे जाय। किया तो विमान फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही पहले जो श्री राम जी को भाएगा। फल ऐसा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाई विधि रखे राम ताई सीता। जिंदगी की डोर हाथ छोड़ दे राम जी के साथ, झोपड़ी में रखे या महल में रखे, उसकी इच्छा के ऊपर है। जय सीता। वाह, देखिए कल ही दशहरा था और आज ही उनको इतना बढ़िया उन्होंने राम जी की हमें चौपाई सुनाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सर।
तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। आप हमें जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। सीनियर सिटीजन हमारे लिए एक अमूल्य धन है। उनके ज्ञान और संस्कार से हमारी सोसाइटी मजबूत बनती है। और फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच।